फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने बारिश के दिनों में बिजली कड़कते हुए या चमकते हुए देखा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमान में ये बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराते हैं। अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। फैक्ट नंबर 2, मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। छोटे छोटे कीड़े इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से घूम लेती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? मकड़ी अपने जाल में क्यों नहीं फंसती है? मकड़ी का पूरा जाल चिपकने वाले नहीं होता है, वह इसका कुछ हिस्सा चिपचिपा बुनती है। वहीं इसके अलावा वैसा हिस्सा जहां मकड़ी खुद आराम में रहती है वह बिना चिपचिपे पदार्थ के बनाया जाता है, इसलिए वह आसानी से इसमें घूम लेती है। वैसे अपने ही जाल में फंसने से बचने के लिए मकड़ी एक और तरकीब निकालती है। रोजाना अपने पैर काफी अच्छे से साफ करती है ताकि इन पर लगी धूल और दूसरे कण निकल जाएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का पैर तैलीय होता है, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती और इसमें घूमती रहती है। लेकिन सच यह है कि मकड़ियों के पास ऑयल ग्लैंड्स ग्रंथियां नहीं होती हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसकी बजाय मकड़ी के टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जाले की चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने देखा होगा कि अधिकांश पक्षी सिर्फ रोशनी में ही देख पाते हैं और रात में उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उनमें से एक पक्षी है उल्लू, जो अंधेरे में देख सकता है। क्या आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है? उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं देता जितना कि रात में। और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु हैं। उनमें से हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की आदमी और जानवर में से पहले कौन आया? जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने, उसके पश्चात बहुकोशीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी अर्थात समुद्र में हुआ, उसके पश्चात जमीन पर। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद में हुआ है। हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्यों से करोड़ों वर्ष पहले आए हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जिनका हमें कोई अनुमान नहीं होता। उसी में आपने बारिश के दिनों में सुना होगा बादल फट गया। तो दोस्तों, क्या आपको पता है क्यों और कैसे फटते हैं बादल? बादल फटने की अधिकतर आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती हैं। इस तरह की घटना में भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर ढकेलने वाली वायु जब कमजोर पड़ जाती है तो अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। मतलब बादलों के फटने के लिए खास तरह के बादल जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों।